जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि सब्र जो है, तहम्मुल जो है, वो रूह का फल है। ये रूह का फल है और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आ सकता है और सब्र जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। और ये सब्र हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो हमारी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग आती है, हमारी लाइफ का जो अंजाम होता है, हमें वो पता चलता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है वो सब्र कर सकें, हमारे अंदर सब्र आ सके, पेशेंस आ सके, तहम्मुल हम कर सकें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और आप ये देखें, जब हम मुसीबतों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, तो हम तब तक उन चीज़ों पर फतह नहीं पाते जब तक हम पेशेंटली, पेशेंस के साथ, जब हम जो है वो तहम्मुल के साथ इन चीज़ों की बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे लाइफ में कलाम होता है तो उसके साथ हम तसल्ली पाते हैं। जब कोई मर जाता है तो दूसरा आके उसे तसल्ली देता है, उस तसल्ली के बायस उसमें सब्र आता है। हालेलुया। इसी तरह से जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तसल्ली आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। उस तसल्ली के बायस हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंस है, जो सब्र है, जो तहम्मुल है, वो खुदा के पास है। हालेलुया। और बाइबल भी यही हमें बताती कि सब्र और तसल्ली का सर चश्मा जो है वो यीशु नासरी है। हालेलुया। हम इस बात को जो है वो बहुत ही समझदारी के साथ सीखेंगे और करेंगे। जब हम दूसरों की ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब्र ने कैसे काम किया, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में उस पेशेंस को, उस सब्र को, उस तहम्मुल को ले नहीं पाते। कलाम मुक़द्दस ही हमें जो है वो सब्र के बारे में बताता है और ये सब्र आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है, ये भी कलाम मुक़द्दस ही बताता है। और फिर उस सब्र में रहकर हम कैसे अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो सब्र है ये हमारी ज़िंदगी में करता क्या है, हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए। और ये इतना ज़रूरी है कि खुदा का जो कलाम है वो हमें ये बताता है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है। मस्ट है ये बात कि हम जो है वो पेशेंस रखें, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। इब्रानियों के ख़त में जब हम पढ़ते हैं, हिब्रूज़ में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब्र करें, पेशेंस रखें। और इसके हमारी ज़िंदगी में जो फ़ायदे हैं पेशेंस रखने के, वो क्या है, या हम किस तरह से पेशेंस रख के खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में पेशेंस रखने से क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, तब हम इस चीज़ पर, इस बात पर काम कर सकते हैं और करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम पेशेंस में होते हैं तब हम फ्रूटफुल होते हैं। जब हम पेशेंस में होते हैं तो हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। जब हम पेशेंस में होते हैं तो खुदा की जो मर्सी है, जो तरस है, उसको हम पाते हैं, रिसीव करते हैं। जब हम पेशेंस में होते हैं तो हम प्रॉमिसेस, जो खुदा के वादे हैं, उन वादों को हम रिसीव कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं। वो वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं जब हम पेशेंस रखते हैं, जब हम सब्र रखते हैं। जब हम सब्र रखते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। जब हमें खुदा की तरफ रुजू करना है
तो कोई भी खुदावंद खुदा की तरफ नहीं आ सकता अगर उसमें सब्र नहीं। कोई भी खुदावंद खुदा में नहीं चल सकता अगर उसमें सब्र नहीं, क्योंकि सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से ही हम खुदावंद खुदा में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुदावंद खुदा की तरफ बढ़ सकते हैं, खुदावंद खुदा की राहों पर चल सकते हैं। बिना सब्र के हम उस दौड़ को, जो खुदावंद खुदा का बंदा जो है वो रसूल कहता है कि उस दौड़ को सब्र के साथ दौड़ो जो तुम्हें दरपेश है। हालेलुया। जिस दौड़ को हम पूरा करना चाहते हैं उसको हम पेशेंटली पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये जो है ये सब्र की बातें हैं। जब हम हिब्रूज को पढ़ते हैं तो 10:36 में, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करो। खुदा की जो विल है उसे पूरा करने के लिए हमें पेशेंस रखना है, सब्र करना है। और फिर क्या होगा, वादे जो हैं वो सब्र से ही पूरे होते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम बाप अब्राहम को देखते हैं तो बाप अब्राहम ने वादा की हुई चीज़ कैसे पाई? बाइबल मुकद्दस कहती है सब्र से, पेशेंस से, तहम्मुल से, ठहर कर, वेट करके बाप अब्राहम ने वादा की हुई चीज़ को पाया। हालेलुया। हमें भी इसी तरह से, जैसे नबियों ने खुदावंद खुदा में सब्र करके चीज़ों को पाया, हम बाइबल मुकद्दस में जो सब्र का शहज़ादा देखते हैं हम, तो हमें पता चलता है अय्यूब ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि अय्यूब साबर के नाम से वो जाना जाता है, सब्र करने वाले के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। और खुदा का बंदा याकूब कहता है कि अय्यूब के सब्र का हाल तो तुमने सुना ही है। हालेलुया। और वो फिर याद कराता है खुदा का बंदा याकूब कि हमें जो है वो अय्यूब की तरफ देखना है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में फ्रूटफुल होना चाहते हैं तो हमें जो है पेशेंस रखना है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उसको हमें अपने दिल में संभालना होता है, बर्दाश्त करना होता है। जब आजमाइश आती है, जब जो है ईमान का जो टेस्ट है वो होता है। हालेलुया। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जैसे ही मुसीबत आती है तो क्या है कि वो ज़मीन जो जड़ कायम नहीं रख पाती, उसके साथ क्या होता है कि कलाम जो है वो दबा लिया जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुसीबत आई। और बाइबल कहती है मुसीबत सब्र पैदा करती है। हालेलुया। अगर हम मुसीबत के वक्त कलाम में कायम रहेंगे, कलाम को याद रखेंगे और अय्यूब को, नबियों को, खुदावंद यीशु मसीह के सब्र को अगर हम याद रखेंगे, पालूस के सब्र को अगर हम याद रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ फिर क्या होता है। जब हम याद रखेंगे, कलाम को याद रखेंगे, तो मुसीबत जो है वो फिर सब्र को पैदा करेगी। हालेलुया। और सब्र जो है वो पुख्तगी का बायस होता है। जैसे अय्यूब पर पहले जो है वो उसके साथ सबा के लोग आए और उन्होंने लूट मार की और उन्होंने जो है सबको मार दिया, एक ही बचा। इसी तरह से फिर आसमान से आ गई। अब जैसे जैसे उस पर मुसीबतें टूट रही थीं, वो खुदा को याद किए हुए था, कलाम को याद रखे हुए था कि खुदा जो है वो भला खुदा है। हालेलुया। वो भलाई करता है। वो इन बातों को याद रखे हुए था तो क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में सब्र कायम रहा। हालेलुया। और सब्र आता गया। मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। हालेलुया। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। हालेलुया। तो जब हम मुसीबत में होते हैं तो तब सब्र को काम करने देना है। जब हम ईमान के बायस टेस्ट में आते हैं तो हमें जो है सब्र को काम करने देना है। हालेलुया। और ये सब्र जो है हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? जब हम कलाम को सुनते हैं, उस कलाम पर यकीन करना सब्र को लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे ही मुसीबत आई और वो जो है वो भाग जाते हैं।
हमें भागना नहीं है। जैसे ही मुसीबत आए तो उस सुने हुए कलाम पर हमें यकीन रखना है, तब हम में सब्र पैदा होता है। हालेलुया। हमने क्या सीखा कि कलाम के बायस हमारी ज़िंदगी में सब्र आता है, क्योंकि हम नबियों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं और फिर जो कलाम हमने सुना होता है, उनकी ज़िंदगियों पर जो गौर किया होता है, वो हमें याद आता है। फिर हम जो है उस कलाम पर कायम रहते हैं, भरोसा रखते हैं और खुदा पर हमारी होप होती है, ट्रस्ट होता है। तो फिर क्या होता है, हम सब्र को अपनी ज़िंदगी में ले पाते हैं। और इसी तरह से जो खुदा का रूह है वो हमारे अंदर इस सब्र को देता है। ये जो है ये पाक रूह का फल है, लेकिन इस पर काम आप ही ने करना है। आपने दुआ करनी है, क्योंकि खुदा जो है वो तसल्ली और सब्र का सरचश्मा है। और जब हम दुआ करते हैं तो फिर वो हमें तसल्ली और सब्र देता है। हालेलुया। फिर जो है हम जब कलाम को सुनते और उस पर यकीन करते हैं, तो मुसीबत आने पर, आजमाइश आने पर हम जो है उस कलाम को जो है ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि उस कलाम के बायस हम उन चीज़ों को रिसीव करते हैं जो उस कलाम के बायस हमें मिलने वाली होती हैं। जो वादे हमारे साथ किए होते हैं, उस कलाम में जो वादे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में सब्र के साथ पूरे होते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि जो है हम बीमार हैं, हम शिफा पाना चाहते हैं, तो कैसे हम शिफा पाएंगे? हालेलुया। सब्र के साथ, वेट करके, पेशेंटली। बाप अब्राहम ने क्या किया? उसने वादा की हुई चीज को सब्र के साथ पाया, हासिल किया, रिसीव किया। हालेलुया। इसी तरह से हमें भी जो है वादा की हुई चीज़ों को, खुदा का जो कलाम है ये जो है वादों से भरा हुआ है, तो इसको कैसे रिसीव कर सकते हैं? सब्र करके। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इत्मीनान हमें दिया। इत्मीनान, तसल्ली जो है उसके असर से ही, इत्मीनान के असर से ही, जब हमारे अंदर इत्मीनान आता है और तसल्ली आती है, तो हम पेशेंस को रिसीव करते हैं। पेशेंस हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और जब हम दुआ में खुदा से, क्योंकि तसल्ली का सर चश्मा वो है, सब्र का सर चश्मा वो है, जब हम दुआ करते हैं तो फिर वो हमारे अंदर इस चीज़ को क्या करता है? वो बिल्ड करता है, इसको बढ़ाता है। हालेलुया। और फिर हम इस पर कायम रहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यकूब का खत जो है 5:10 में, ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। सब नबियों को और साबर अय्यूब को हमें जो है, जिसने सब्र किया, हमें क्या करना है? हमें उनको दुख उठाने का नमूना समझना है। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में पेशेंस को चाहते हैं, तो सब्र हमारी ज़िंदगी में जो है वो क्या करता है? वो खुदा के रहम को और तरस को लाता है। खुदा हम पर तरस खाते हैं जब हम सब्र करते हैं। हालेलुया। तो हमें सब्र करना ज़रूर है, ताकि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करके वादा की हुई चीज़ों को हासिल करें। हालेलुया। इसी तरह से आज जब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आसमान पर मौजूद हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। तो खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना हमें फतह को बताता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी फतह पाई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह के इल्ज़ाम से हमें पाक कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान की कुव्वत से हमें आज़ाद कर दिया। हर एक जुए बंधन को हमारी ज़िंदगियों में से तोड़ दिया। उसकी सलीब ने जो है वो ये कर दिखाया। उसके लहू में ये कुदरत है, ये पावर है आज भी, कि वो हमारे बंधनों को, जुओं को तोड़ता है और हमें डिलीवर करता है, हमें छुड़ाता है। हालेलुया। हर एक चीज़ से वो छुड़ाता है। हालेलुया। हर वो बात जो हमारे खिलाफ काम करती है, हर वो तालीम जो हमारे खिलाफ काम करती है, हर वो कुव्वत जो हमारे खिलाफ काम करती है, वो उससे आज बचाता और हमें सेफ रखता। हालेलुया।
हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के आने के इंतज़ार में जब हैं, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत ही सब्र के साथ, पेशेंसली हमें क्या करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इंतज़ार में पूरी उम्मीद के साथ मजबूत होकर हम उसके आने का जो है वो वेट करें। सब्र के साथ हमें इंतज़ार करना, और इसमें ये है कि हम जो है वो ना घबराएं ना डरें, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया कि मैं जल्द आने वाला हूँ और अपने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये वादा है, और वादा कैसे पूरा होता है? जब हम पेशेंस रखते हैं, तहम्मुल रखते हैं, और जब हम जो है चीज़ों की बर्दाश्त करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में जो है सब्र काम करता है, और फिर हम पूरे और कामिल हो जाते हैं, तो फिर वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा जो है उसने जब खुदावंद यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के सारे काम को पूरा किया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और नबियों के जो सहीफ़े हैं वो इस बात को हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मारा जाएगा, सताया जाएगा, कुचला जाएगा, और फिर जो है वो ज़मीन में गाड़ा जाएगा, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर हमें भी ज़िंदा किया और आसमानी मुकामों पर बिठाया। आज हम जो है खुशी मनाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें सब्र दिया ताकि हम जो है वो इस तहम्मुल को, पेशेंस को हम कायम रखें और खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करें। सो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि किसान जो है वो अच्छी पैदावार के लिए सब्र के साथ इंतज़ार करता है। तो हम भी आज जो है वो फ्रूटफुल होने के लिए भी और खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए भी बड़े ही सब्र के साथ इंतज़ार करें। और जैसा खुदा का बंदा पतरस कहता है कि ऐसी देर नहीं है जैसी बाज़ लोग समझते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और हमें तैयार रहना है, और हमें पेशेंस के साथ इस दौड़ को जो हमें दरपेश है, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, इसको हमें पूरा करना है। हालेलुया।